कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश और दुनिया भर से तमाम लोग अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है और करीब 2500 क्विंटल फूलों से राजा राम के महल को संवारा जा रहा है। इसके लिए दिल्ली और कोलकाता के साथ थाईलैंड और अर्जेंटीना से खूबसूरत फूल मंगाए गए हैं। इधर घाट से लेकर मंदिर तक रामनगरी का हर कोना चमक रहा है। राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो भी सबसे आकर्षण का केंद्र है। चमकती हुई अयोध्या में राम और उनके जीवन से जुड़े सभी प्रसंग अलग अलग स्वरूप में देखने को मिल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक है। रघुराई के दर्शन के लिए राम भक्त बेसब्र हैं। रामलला अलौकिक दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसके लिए अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामलला के स्वागत के लिए फूलों के बड़े बड़े द्वार बनाए हैं, जिस पर जय श्री राम लिखा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग फूलों की जो आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं। किसी में जो है हाथी बना हुआ है, तो किसी में जो है जो ऊंट है उसको बनाया गया है। फूलों से पूरी अयोध्या में अलग अलग आकृतियों को बनाया गया है। ओम से जो है जो लिखा गया है गेट पर, इसके साथ साथ जो धनुष है उसको बनाया गया है। इसके साथ साथ श्री गणेश जी की जो आकृति है वो फूलों से बनाई गई है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पूरी अयोध्या फूलों से सज गई है और हर तरफ राम नाम की गूंज है। राम भक्तों का इंतजार बस खत्म होने वाला है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान श्री राम पूरी तरह से मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, जिसे देखते हुए साधु संतों में काफी उत्साह है। जो भी अयोध्या पहुंच रहा है वो पूरी तरह से राम भक्ति में डूब जा रहा है। साधु संत अयोध्या की हर गली में राम का उद्घोष कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वहीं कोई अपनी विशेष भक्ति प्रदर्शित कर रहा है। अयोध्या पहुंचे एक साधु राम नाम का गुणगान खास तरीके से कर रहे हैं। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है और इंतजार कर रहा है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए अयोध्या में अद्भुत रंग देखे जा रहे हैं। कलाकारों की नई कलाकृतियां भी दिखाई दे रही हैं। जयपुर से आए कलाकारों ने खास कलाकृति बनाई। जयपुर के कलाकार ने कागज से राम दरबार टनल बुक बनाई है। ये वर्ल्ड का पहला मैंने राम दरबार टनल बुक बनाया है। वाटर कलर माध्यम है इसका बनाने का। कागज से ऐसी कलाकृति अभी तक विदेशों में ही बनाई जाती है, जिसे राजस्थान के कलाकार ने पहली बार राम दरबार के रूप में बनाकर इस्तेमाल किया है। ये अब तक विदेश में आर्ट देखी जाती है, माना जाता है, लेकिन अब ये इंडिया में इन्होंने ट्राई किया है और एक सपना लेकर ये चले हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। लता मंगेशकर चौक पर राम भक्तों ने गीत गाए। प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने के लिए पूरे देश से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में हर तरफ भगवान श्री राम का शंखनाद हो रहा है। और अयोध्या पहुंचने वाले हर भक्त का उत्साह देखते हुए बन रहा है। हर तरफ भक्त राम के गीत गा रहे हैं। पूरा अयोध्या धाम मंदिर बना है हुआ, पूरा अयोध्या धाम रंगा है, पूरा अयोध्या धाम रंगा है, पूरा अयोध्या धाम। पूरे अयोध्या नगर में उत्साह का माहौल है और हर तरफ राम नाम की गूंज है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर परिसर में 2 घंटे तक 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों की स्वर लहरी गूंजेगी। बताया गया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत सुबह 10 बजे मंगल ध्वनि के साथ होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी और ढोलक तो होगा ही, साथ ही कर्नाटक की वीणा की तान भी सुनाई पड़ेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले पंजाब का अलगोजा भी बजेगा और इस मंगल वादन में महाराष्ट्र की सुंदरी की स्वर लहरी भी गूंजेगी। इसके साथ ही ओडिशा के मर्दल की आवाज और मध्य प्रदेश के संतूर की तान भी मंगल ध्वनि का हिस्सा होंगे। यही नहीं, मणिपुर का मशहूर पुंग भी माहौल को राममय बनाएगा, जिसमें असम के नगाड़ा काली की आवाज एक अलग एहसास कराएगी। बताया गया कि वाद्य यंत्रों में छत्तीसगढ़ का तंबूरा भी होगा और इसके साथ साथ दिल्ली की शहनाई में प्रभु राम के शुभ आगमन की आहट सुनाई पड़ेगी।
राजस्थान का रावण हत्था भी मंगल ध्वनि के वाद्य यंत्रों में शामिल किया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल के श्रीखोल और सरोद भी शुभ घड़ी को मंगलमय बनाएंगे। मंगल गान में शास्त्रीय सुर के लिए तमिलनाडु का नागस्वरम, तविल और मृदंगम भी होगा। इसके साथ आंध्र प्रदेश का घटम भी गूंजेगा। यही नहीं, रामलला के आगमन से पहले झारखंड के सितार का स्वर और गुजरात के संतार की आवाज भी मंगल वादन का हिस्सा होंगी। मंगलोत्सव में मंगल ध्वनि के वाद्य यंत्रों में बिहार के पखावज को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड का हुड़का उसी त्रेता युग का एहसास कराएगा जिसकी कल्पना की जाती रही है। इस समय अयोध्या में अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। रामनगरी में हर गली मोहल्ले में राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। अयोध्या के एक हिस्से से ऐसी एक अद्भुत तस्वीर सामने आई जिसमें बच्चे राम के बाल रूप में नजर आए। करीब 1400 बच्चों ने शोभा यात्रा निकाली जिसमें सभी भगवान राम के बाल स्वरूप में नजर आए। पीला और गेरुआ वस्त्र पहनकर बच्चे राममय नजर आए। अब बस इंतजार है कल यानी 22 जनवरी का, जब आराध्य श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। सभी शास्त्रीय परंपराओं के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले के ज्यादातर संस्कार पूरे हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे अस्थायी मंदिर से रामलला की मूर्ति को नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आज अधिवास की 2 प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। 121 आचार्यों की निगरानी में सुबह मध्याधिवास और शाम को शय्याधिवास प्रक्रिया संपन्न हुई। भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने को लेकर संत काफी खुश हैं। आज एकादशी है और इसी एकादशी के मुहूर्त में रामलला को जो टेंट में ये अस्थायी मंदिर में हैं, इनको उस भव्य मंदिर में जहाँ पर यह नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी जगह ये भी जो पुरानी 23 दिसंबर 1949 से पूजित है, इस प्रतिमा को ही स्थापित किया जाएगा। साथ ही मध्याधिवास के तहत स्थापित देवताओं का दैनिक पूजन हवन पारायण किया गया। रामलला के लिए तैयार विशेष धनुष और बाण राजस्थान के जोधपुर से अयोध्या लाया गया। यही धनुष भगवान श्री राम के हाथों में नजर आएगा। 3 सालों की कठिन तपस्या के बाद इस धनुष और बाण को तैयार किया गया है, जो रामलला के हाथों में नजर आएगा। ये धनुष बाण वही है जो रामलला के लिए लाया गया है। कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उनके हाथों में यही धनुष बाण आपको नजर आएगा। संतों का कहना है कि भगवान राम का यह धनुष विश्व की रक्षा के लिए है। राम ने धनुष दिया था रक्षा के लिए, ये पूरे विश्व की रक्षा के लिए धनुष दे रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर आश्रम से इस धनुष बाण को लेकर संत अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले गुजरात के सूरत में एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर ने 9,999 हीरों से भगवान राम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्य कलाकृति बनाई। प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देश भर में देखा जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में राम भक्तों ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोग भगवान राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली में बाजारों को जय श्री राम के भगवा झंडे से बेहद खूबसूरती से सजाया गया। रात के अंधेरे में पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों में जगमगाता नजर आया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राम की पैड़ी पर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के राम मंदिर में 18 दरवाजे लगा दिए गए। सागवान की लकड़ी से बने इन दरवाजों को तैयार करने की जिम्मेदारी अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल को दी गई थी, जिसने मंदिर के अलग अलग हिस्सों में 12 फीट ऊंचे, 9 फीट चौड़े और 5 इंच मोटाई वाले दरवाजे बनाए। खास बात यह है कि 18 दरवाजों में से 14 दरवाजे गोल्ड प्लेटेड हैं, मतलब इन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यही नहीं, इन दरवाजों पर गजराज, देवी देवताओं, कमल और अलग अलग तरह की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। पूरा 18 दरवाजा हमने बनाया, उसमें 14 दरवाजा पूरा गोल्ड प्लेटेड है, सब चीज सागवान में बना, और एक 4 दरवाजा है सागवान में ऐसा ही है। पूरा 18 दरवाजा मंदिर के अंदर लग गया है। अनुराधा टिम्बर इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर शरत बाबू ने जी मीडिया को यह भी बताया कि ये दरवाजे 1000 साल तक चलेंगे। ये हम लोग 1000 साल रहने जैसा उतना हाई क्वालिटी मटेरियल सेलेक्ट करके
हमने यूज किया था। राम मंदिर के दरवाजों को नागर शैली के तहत तैयार किया गया है। नक्काशी और कार्विंग बहुत ही विस्तृत तरीके से की गई है। भगवान राम के आगमन की खुशी सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुस्लिम समुदाय में भी देखने को मिली। अयोध्या में एक मुस्लिम शख्स ने हनुमानगढ़ी के सामने भक्ति गीत गाया। फर्रुखाबाद से आए इस राम भक्त के सिर पर सफेद टोपी तो गले में भगवा गमछा और एक माला भी थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस मुस्लिम राम भक्त के साथ साधु संत और दूसरे भक्त भी भजन गा रहे थे। असनैन से जब उनकी मुस्लिम पहचान और राम भक्ति पर सवाल किया गया, तब उन्होंने सनातन की खूबसूरती का बखान किया। लोग पूछते नहीं है कि आप टोपी लगाए हैं, मुस्लिम हैं और दर्शन करने पूजा खुश होते हैं, वो लोग नहीं है। सनातन में इसमें राम राज में ऐसा नहीं होता। अयोध्या में असनैन जैसे कई लोग हैं जो अपने मजहब से ऊपर उठकर भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। जैन धर्म के लोकप्रिय संत आचार्य लोकेश मुनि भी अयोध्या पहुंच गए। समाज सुधारक और अहिंसा विश्व भारती नामक संस्था चलाने वाले आचार्य लोकेश रामनगरी आकर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने सबसे पहले तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर आभार जताया और कहा कि ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष की जीत है। मैं जब पहुंचा हूँ, यहाँ के चेहरों पर अलग ही एक मुस्कान है, अलग ही खुशी है, एक आंखों में अलग ही चमक है। और भला क्यों न हो, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों लोगों के बलिदान के बाद अब वो जब घड़ी आ गई है, अब तो बस केवल 24 घंटे का अंतराल बाकी है। आचार्य लोकेश मुनि ने पीएम मोदी की प्रशंसा की और उनकी गारंटी को 100% सही बताया। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने उस समय कार में खाली अभी से नहीं, मैं जी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2014 से जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, एक लगा कि एक विजनरी प्रधानमंत्री, एक दूरदृष्टा, और किसी भी समाज या देश का नेतृत्व जब दूरदृष्टा हो, विजनरी हो, वो देश और समाज आगे बढ़ता है। पीएम मोदी की प्रशंसा करने वाले आचार्य लोकेश मुनि के भी कई प्रशंसक हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन का नाम भी शामिल है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। विरोधी दल उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में प्रभु श्री राम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं। मंदिरों में श्री राम के नाम पर किसी भी प्रकार की पूजा, भजन, कीर्तन, प्रसादम एवं अन्नदान की अनुमति नहीं है। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। निर्मला सीतारमण ने फैसले की निंदा करते हुए इसे तमिलनाडु सरकार का हिंदू विरोधी कदम बताया है। कांग्रेस ने भले ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो मंदिर नहीं बन पाता। मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर न्योता ठुकराए जाने के कांग्रेस के फैसले को गलत बताया। राम के निमंत्रण को तो कोई ईसाई भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को कोई पादरी भी नहीं ठुकरा सकता, राम के निमंत्रण को तो कोई मुसलमान भी नहीं ठुकरा सकता। राम भारत की आत्मा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने के फैसले पर कांग्रेस अभी भी अडिग है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता इस पूरे समारोह को राजनीति बता रहे हैं। ठीक है, अहंकाराचार्य किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं तो प्रधानमंत्री अहंकाराचार्य की बात कर रहे हैं। कल तो राजनीति की गर्भगृह में जो कुछ भी प्राण प्रतिष्ठा की विधि होगी उसका आपने भाजपा और आरएसएस की मुहर लगा दी।
बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने प्रायश्चित का बड़ा मौका खो दिया। एक कांग्रेस है जिसने मेरे प्रभु राम को नकार दिया था, काल्पनिक बता दिया था, किंवदंती का हिस्सा बता दिया था, और एक समाजवादी पार्टी है जिसके हाथ राम भक्त कारसेवकों के खून से रंगे हुए हैं। इन दोनों के पास प्रायश्चित करने का आखिरी मौका था। कांग्रेस समेत कई विरोधी दल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से मना कर चुके हैं और बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर कुछ साधु संतों की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते रहे। सवाल उठाने वालों में कुछ शंकराचार्य भी रहे। माना जा रहा है कि योग गुरु रामदेव ने आज उन सबको अयोध्या से करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए शंकराचार्यों पर बड़ी बात कह दी। तो साधु है वो किसी भी प्रकार से राम का विरोध कर ही नहीं सकता, और जो राम का विरोध करता वो साधु हो ही नहीं सकता। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दावों पर भी रामदेव ने बात की और इस पर जोरदार कटाक्ष किया। कुछ लोग कह रहे हैं राम जी का शिखर पूरा नहीं बना। अरे टेंट से राम जी इतने दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं, इस पर विवाद क्यों करते मेरे भाई। इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर को अधूरा बताकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे। जब से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, तभी से इसके औचित्य पर सवाल उठते रहे। जब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई, तब भी कुछ नेताओं ने राम मंदिर को लुटने की जगह बताना शुरू कर दिया। लेकिन एसबीआई की एक रिसर्च राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद करने के लिए काफी है, जिसमें बताया गया कि राम मंदिर के पूरा होने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और एक अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश को करीब 25,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में उसका टैक्स रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। एसबीआई के शोधकर्ताओं के मुताबिक साल 2022 की तुलना में वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च करीब 2 गुना होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा होने पर इस साल के अंत तक राज्य में टूरिस्ट स्पेंडिंग 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच सकता है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों ने 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इसी साल यानी 2022 में विदेशी पर्यटकों ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2022 में 32 करोड़ घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जो उससे पिछले साल की तुलना में करीब 200% अधिक है। इनमें केवल अयोध्या में ही 2022 में रिकॉर्ड 2 करोड़ 21 लाख पर्यटक आए। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामोत्सव पर पूरी दुनिया की नजर है। समारोह को लेकर अमेरिका से इंग्लैंड तक राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह और हर्ष दिख रहा है। पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू प्रभु श्री राम का स्वागत करने की तैयारियों में जुटे हैं। लंदन में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मेगा कार रैली का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ कार रैली निकाली गई। हर कार पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की छवि वाली भगवा पताका लहराती दिखी, जबकि लंदन में राम भक्त 500 वर्षों के बाद अयोध्या में आराध्य के आगमन की खुशी मनाते नजर आए। आज हम सब यहाँ राम भगवान की रैली के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जिनमें मैं बयां कर सकूं। हर कोई इतना खुश है। वहीं लंदन के मंदिरों को भी सजा दिया गया है। भगवान की आरती की जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ब्रिटेन की आधी से अधिक हिंदू आबादी लंदन में रहती है, जो यहां की कुल आबादी में 5% से ज्यादा है। लिहाजा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इनमें खासा उत्साह है और इसी उत्साह की बानगी हैं ये तस्वीरें। लंदन के मंदिरों को सजा दिया गया है। वहां दिन रात पूजा हो रही है, भगवान की आरती की जा रही है और रामधुन से पूरा लंदन राममय नजर आ रहा है। 22 तारीख को जिस दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी, उसी तरह से अब यहाँ पर भक्तों में उत्साह है यहाँ पर वातावरण उत्पन्न करने का। तो हम उस दिन सुबह को 11 बजे से पूजन मंत्र पाठ इत्यादि स्टार्ट होगा। यही नहीं, 22 जनवरी को प्रसाद के रूप में 450 किलो लड्डू बांटने की तैयारियां भी चल रही हैं। लोग लड्डुओं के पैकेट बनाने में जुटे हैं। हम यहाँ पर जो 22 तारीख को भगवान श्री राम की
प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पर हमने करीब 2.5 कुंटल लड्डू, 2.5 कुंटल मतलब 250 kg लड्डू हमने ऑर्डर किए हैं, उसके डब्बे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लंदन के मंदिरों को रंगोली और रोशनी से सजाया जा रहा है, जहां 22 तारीख को विशेष आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू समुदाय भगवान राम के स्वागत का उत्सव मना रहा है। अमेरिका के ह्यूस्टन में 300 फीट ऊंचा बिलबोर्ड लगाया गया। वॉशिंगटन में कार और बाइक रैली का आयोजन किया गया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी कार रैली निकाली गई, आतिशबाजी की गई और लोग भगवा झंडे लहराने के साथ जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड में भी राम भक्त उत्साहित दिखे। यहाँ भी भगवा पताकाएं फहराई गईं, जबकि न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड सेमोर भी जय श्री राम का नारा लगाते नजर आए। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that's made this construction possible after 500 years. वहीं श्री राम की ससुराल यानी नेपाल में भी रामोत्सव की धूम दिखी। यहाँ मंदिरों को सजाया गया है, हवन और पूजा पाठ हो रहे हैं, मेहंदी और संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं हाथों में सियाराम की छवि की मेहंदी लगा रही हैं और अपने दामाद के नूतन घर में विराजमान होने का उत्सव मना रही हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का पालन कर रहे पीएम मोदी ने आज धनुषकोडी में पूजा पाठ किया। तमिलनाडु के दौरे के तीसरे दिन पीएम श्री कोठंडा रामस्वामी मंदिर गए, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। पीएम ने पहले आरती की और फिर सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद दिया। वहीं पूजा करा रहे पंडित ने भी पीएम को टीका लगाया, उन्हें चरणामृत दिया और फिर भगवान के चरणों में रखी माला को आशीर्वाद के तौर पर उन्हें पहनाया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने विशेष पूजा भी कराई। पुजारी मंत्र पढ़ते रहे और पीएम पुष्प, अक्षत, जल और फल वहां रखे पूजा के कलश पर चढ़ाते रहे। रामेश्वरम में भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग भी है, जहां भगवान शंकर के साथ पीएम ने श्री राम की पूजा भी की। बताया गया कि धनुषकोडी में बना भगवान श्री राम का कोठंडा रामस्वामी मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कई घटनाओं को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान राम के स्वरूप को धनुष यानी कोठंडम के रूप में दिखाया गया है और इसीलिए मंदिर का नाम कोठंडा रामस्वामी है। तमिलनाडु के धनुषकोडी में श्री कोठंडा रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी समुद्र तट के उस किनारे पर भी गए जहां राम सेतु का शुरुआती छोर है। पीएम ने इस अरिचल मुनाई पॉइंट पर भी पूजन किया और पुष्प चढ़ाकर उस स्थान को प्रणाम किया। ये वो जगह है जहां से लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया था। पीएम ने वहां दूरबीन से आखिरी छोर को देखा और समुद्र किनारे बने पुल पर कुछ दूर तक चलते हुए आसपास की जगहों को देखा। पीएम ने वहां लगे बोर्ड पर लिखी जानकारियों को भी पढ़ा। कहा जाता है कि धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई पॉइंट की इस जगह पर रावण के भाई विभीषण भगवान राम की शरण में आए थे, जिसके बाद भगवान राम ने विभीषण का यहीं पर राज्याभिषेक कर उन्हें लंका का राजा बनाया था। पीएम ने इस मौके पर समुद्र तट पर भी पूजा अर्चना की। पीएम ने कमल समेत अनेक पुष्पों को वहां किनारे चढ़ाया और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम ने इसके बाद जल लेकर भगवान सूर्य को आचमन दिया और उन्हें प्रणाम किया। इस मौके पर पीएम समुद्र किनारे बैठकर योग करते हुए भी नजर आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी के लिए खास मंच तैयार किया गया है। राम मंदिर परिसर में पीएम मोदी के बैठने के लिए ये 14 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। इस मंच को मंदिर परिसर के चबूतरे पर बनाया गया है, जो मंदिर के अंदर जाने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने है। इस मंच को पूरी तरह से भगवा रंग में तैयार किया गया है, साथ ही उसमें कई किस्म के फूल भी लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि इसी मंच से कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। वहीं बाकी खास मेहमानों के बैठने के लिए सामने की तरफ सोफे और कुर्सियां लगाई गई हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसी से जुड़े श्री राम राहगिरी आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सीएम मोहन यादव ने की। इस मौके पर सीएम मोहन यादव का खास अंदाज दिखाई दिया। उज्जैन के गायत्री शक्तिपीठ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सीएम ने सबसे पहले श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के रथ की आरती कर राहगिरी का शुभारंभ किया। इस दौरान सड़क पर हजारों की तादाद में भीड़ जुटी नजर आई, जो पूरी तरह से राम भक्ति में डूबी दिखाई दी। सड़क पर हर तरफ भगवा झंडा लहराता नजर आया।
वहीं पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुछ बच्चे मलखंब करते नजर आए। श्री राम राहगिरी आनंदोत्सव में शामिल सीएम मोहन यादव भी लोगों के साथ राम नाम का जयकारा लगाते रहे। वहीं ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा इलाका गूंजता रहा। इस कार्यक्रम में वैष्णव अखाड़ा भी शामिल हुआ, जो भगवान राम की सवारी के साथ मौजूद रहा। श्री राम राहगिरी की ये भव्य यात्रा उज्जैन में मौजूद कई प्रमुख अखाड़ों से होते हुए गुजरी, जिसमें कई तरह के पारंपरिक गीत और खेलों का आयोजन भी किया गया। और इन खेलों में सीएम मोहन यादव भी भाग लेते हुए दिखाई दिए। मोहन यादव इस दौरान गदा लेकर उसे घुमाते हुए भी नजर आए। सीएम मोहन यादव यही नहीं रुके, इसके बाद वो पंजा लड़ाते हुए भी दिखाई दिए। भक्ति में डूबे मोहन यादव ने इसके बाद डमरू बजाकर लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने हाथ में झंडा लेकर जय श्री राम का जयकारा लगाया और फिर वहां मौजूद एक बड़े से ढोल को बजाया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में वीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कई फिल्मी सितारे अयोध्या और लखनऊ पहुंच चुके हैं। आज सबसे पहले कंगना रनौत अयोध्या पहुंची, जहां दोपहर 12 बजे के आसपास उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। बजरंगबली के दर्शन के बाद कंगना ने मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई। सुपरस्टार रजनीकांत भी शाम 5 बजे के करीब अयोध्या पहुंच गए। रामनगरी में रजनीकांत का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। एक्टर रणदीप हुड्डा भी शाम 5 बजे के बाद लखनऊ पहुंचे। अपनी धर्मपत्नी के साथ वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर मुंबई से रवाना होते वक्त अभिनेता अनुपम खेर ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। बहुत सालों तक इस दिन का शुभ दिन का इंतजार किया हमने, बहुत सालों तक। कल वो दिन आ जाएगा। जय श्री राम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी अयोध्या जाकर तस्वीरें खिंचवाई। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। 45 वर्षों के बाद अयोध्या पहुंचने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा बेहद खुश नजर आए। उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राम मंदिर निर्माण की जानकारी लेने के साथ वहां मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना। अपनी मोटिवेशन स्पीच से लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाले डॉक्टर चंद्रा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुशी को अपने ही शब्दों में बयां भी किया। इसका सपना तो एक युवा के रूप में 45 वर्ष पहले हमने देखा था, यही अयोध्या में आकर आज पूरा हुआ है। इससे बढ़िया जीवन की इच्छा पूरी इंसान की नहीं हो सकती। वहीं शनिवार को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा था कि सभी को भगवान राम के आदर्शों से सीखना और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। राम की जो अच्छाइयाँ थी, जो इसने उस व्यक्ति ने जो त्याग करना सीखा, उसने अपना कर्तव्य निभाना सीखा, उसने एक आदर्श राजा कैसा हो वो सीखा, वो धर्म निभाया। उसकी अच्छाइयों को आप माने तो ही भगवान को, राम को आप वास्तव में भगवान मानेंगे। इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि ब्रिटिश राज के दौरान भी सिक्कों पर भगवान राम की तस्वीर होती थी, लेकिन आजादी के बाद उसे हटा दिया गया, जिसका स्पष्टीकरण आज कोई नहीं देता। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान साइबर हमला भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज साइबर हमले पर अलर्ट जारी किया और सभी विभागों को अपनी अपनी वेबसाइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण के दौरान साइबर हमले की बात कही गई। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले 3 दिनों तक सरकार की किसी भी वेबसाइट में कुछ बदलाव नहीं होगा। चेतावनी मिलने के बाद सभी अधिकारी सतर्क हैं। साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इधर देश भर में चर्चित अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटी बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एयरपोर्ट में आने वाली हर गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी छावनी में तब्दील हो गई। शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए अयोध्या के हर प्रमुख स्थान पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इस वक्त रामनगरी में होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आज सुबह ही यूपी के रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को अलग अलग चौराहों पर तैनात कर दिया गया। महिला जवान भी पूरी तैयारी के साथ अयोध्या में तैनात हैं। हाथों में हथियार लेकर ये महिला कमांडो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार हैं। अयोध्या की सुरक्षा कितनी कड़ी रखी गई है वो आप यहाँ तैनात सुरक्षा बलों की संख्या से जान सकते हैं। 12 से 13 हजार लोग
सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के भी कर्मी वहाँ पर हैं। और इन सभी विभागों के बीच समन्वय बैठाने के लिए पुलिस के आला अधिकारी अयोध्या में जुटे हैं। एक मास्टर कंट्रोल रूम के जरिए पूरी अयोध्या को इन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर देखा जा रहा है। फिलहाल अयोध्या की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल हैं, उनके साथ एंटी ड्रोन सिस्टम है। पूरे शहर में सीसीटीवी के साथ एआई तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी सुरक्षा ऐसी है कि कोई सपने में भी यहाँ कुछ गलत करने के बारे में सोच नहीं सकता। अयोध्या के बाहरी इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। शहर के बाहर खड़ी पुलिस की टीम पूरी चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को शहर में घुसने की परमिशन दे रही है। इसके लिए अयोध्या के बाहरी इलाकों में बैरिकेटिंग कराई गई है। ऐसी एक बैरिकेटिंग में 4 जवान मिलकर एक गाड़ी की चेकिंग करते दिखे। एक जवान ड्राइवर सीट के पास तो बाकी जवान गाड़ी की डिक्की चेक कर रहे थे। अयोध्या में फिलहाल बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन है। सिर्फ विशेष परमिट वाली गाड़ियां ही अंदर आ सकती हैं। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियां ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहां जाने की अनुमति दी गई है, या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि मेहमानों को भी एक विशेष QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन कराने के बाद ही उन्हें अयोध्या में एंट्री मिलेगी। सीमाओं को सील कर दिया गया है और सबसे खास बात यह है कि जो आमंत्रित सदस्य हैं उनका जो पास है जिसमें QR कोड है उसको स्कैन करके ही उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। चाहे आम इंसान हो या VVIP, अयोध्या में हर किसी को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। अयोध्या में अब पूरा सरकारी तंत्र कल की तैयारियों में जुट गया है। आज सी मीडिया की टीम समारोह से जुड़े उन लोगों से मिली जिन पर मेहमानों की आवभगत की जिम्मेदारी है। इन लोगों ने बताया कि किस तरह कल मेहमानों को मंदिर के गेट से समारोह स्थल तक ले जाया जाएगा। गेट से तो सब गेस्ट इधर से पैदल ही चले जाएंगे अंदर, और इधर से जाते टाइम पूरा उनका स्वागत किया जाएगा, उनके ऊपर फूलों का वर्षाव किया जाएगा। हालांकि कल मेहमानों के लिए भी कुछ खास नियम होंगे। उन्हीं मेहमानों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास एक खास QR कोड होगा। ये जो पास है, पास के सिवा किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। जो भी आमंत्रित है उनको सबको इन्विटेशन कार्ड दिया हुआ गया है, जिसके अंदर ये कोड वगैरह है, वही चेक करके सबको छोड़ा जाएगा। कल साधु संत और VIP मेहमानों को उनकी सहूलियत के हिसाब से बैठाया जाएगा। गेट से मंदिर तक 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए जिनको कठिनाई होगी उनके लिए व्हीलचेयर या बैटरी कार की व्यवस्था की जाएगी।